हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। सभी एक दूसरे को शेर और शायरी सुनाने लगे। तभी अनन्या वीर से कहती है, सर आप भी कोई शेर और शायरी सुनाइए ना। वीर कहता है, मुझे नहीं आता ये शेर और शायरी सुनाना। उसकी बात सुनकर अनन्या बोल पड़ी, अरे तो क्या हुआ, मुझे भी थोड़ी ना आता था, पर मैंने भी तो सुनाया ना। आप भी कोशिश करके देखिए, आ जाएगा। वीर ने उसे देखा और फिर कहता है, अब आपकी बात अलग है ना, आपको तो ज़्यादा बात करनी भी नहीं आती ना, और मुझे ज़्यादा बात करनी आती है, पर ये शेर नहीं आता। उसकी बात सुनकर अनन्या खुश हो गई और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, शाबाश, देखा कितने अच्छे से समझ गए आप। उसकी इस हरकत से सभी चौंक गए और वीर हैरानी से उसे देखने लगा। अचानक से उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने फ़ोन उठाया और साइड में चला गया। नेहा अनन्या की तरफ देखकर बोली, यार तुझे सर से डर नहीं लगता? रीमा भी नेहा की बातों से सहमत होते हुए कहती है, हाँ यार, तू कैसे बात कर लेती है बॉस से, डर नहीं लगता? अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, डरना किस बात का यार, वो भी इंसान है हमारी और तुम्हारी तरह। और रही बात बॉस से इस तरीके से बात करने की, तो मैं जब पहली बार सर से मिली क्या, टकराई थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये हमारे बॉस हैं, और जब पता चला तो उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वैसे भी मेरे लिए इंसान मैटर करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, दोस्त हो या दुश्मन, समझी? अनन्या ने कहा और वहाँ से उठकर सामने चली गई और वहाँ खेल रहे बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन गई। वीर अपनी बात ख़त्म करके सभी के बीच आकर बैठ गया। अनन्या के जाते ही राहुल ने मिताली से पूछा, तुम तो उसकी दोस्त हो, क्या ये शुरू से ही ऐसी है? मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, हम दोनों बचपन से ही साथ हैं, एक साथ रहे हैं, पढ़े हैं, खेले हैं, हमारे घर भी बगल में ही है। ये शुरू से ही बोलती ज़्यादा है, पर दिल की बहुत अच्छी है। जब ये बोलती है ना, तो इसे खुद ही पता नहीं चलता कि ये किससे बात कर रही है और क्या बोल रही है। इसके लिए सभी एक बराबर हैं। मिताली सभी को अनन्या के बारे में बता रही थी और सभी अनन्या की तरफ देख रहे थे और वीर भी अनन्या की तरफ देख रहा था, जबकि विक्की की नज़रें मिताली पर ही ठहरी हुई थी। मिताली ने वीर की तरफ देखा और उससे कहती है, सर आप अनन्या की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो बस ऐसे ही है, बोलती रहती है, बस मानती नहीं है कि वो ज़्यादा बोलती है। उसकी बात सुनकर वीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ इतने समय में ये तो मुझे पता चल ही गया है। थोड़ी देर बात करने के बाद विक्की गाड़ी से गिटार ले आया और सभी मिलकर बातें करने लगे। अनन्या की नज़र जब गिटार पर पड़ी तो उसने उसे आराम से उठा लिया और एक साइड को जाकर बजाने लगी। जब सभी ने गिटार की आवाज़ सुनी तो सभी की नज़र एक पेड़ के पास बैठकर गिटार बजाती अनन्या पर पड़ी और सभी उस ओर चल पड़े। विक्की की नज़र जब गिटार की जगह पर पड़ी तो उसने झट से वीर की तरफ देखा और धीरे से बोला, सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये ले गई, मैं अभी लेकर आता हूँ। विक्की जाने लगा पर वीर ने उसे रोक दिया और बोला, रहने दे, अच्छा बजा रही है और धुन ध्यान से सुन। विक्की ने उसकी तरफ देखा और धुन सुनी। विक्की और वीर उसी जगह पर आ गए। अनन्या आंखें बंद किए धुन बजा रही थी। सभी आराम से बैठकर ये धुन सुन रहे थे और उसने धुन बजाना चालू ही रखा। उसकी धुन सुनकर आसपास के बच्चे भी उसके पास आकर बैठ गए और उसकी मधुर धुन सुनने लगे। अनन्या ने गिटार बजाना बंद कर दिया। वीर अभी भी उसे एकटक देखे जा रहा था। अचानक से सभी की तालियों की आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। सभी तारीफ करके चले गए और विक्की उससे हंसते हुए कहता है, और कौन कौन से हुनर छुपा रखा है तुमने? अनन्या मुस्कुरा दी और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कभी कभी मन करता है तो बजा लेती हूँ। वो दोबारा से बोली, आई एम सॉरी, वो बिना पूछे मैंने गिटार ले लिया और बजाने लगी। विक्की मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें सॉरी बोलना है तो वीर को बोलो, वो गिटार उसका है। अनन्या ने एक नज़र विक्की को देखा, फिर वीर के पास चली गई। वीर की पीठ थी अनन्या की तरफ। उसके पास जाकर बड़े ही प्यार से कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे आपका गिटार लिया और उसे बजाने लगी। आपको पता है, जब भी मैं गिटार देखती हूँ ना, तो मेरे हाथों में खुजली होने लगती है, और जब तक मैं बजा नहीं लेती ना,
तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। आपका गिटार देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाई और हाथ अपने आप ही उस पर चले गए और बजने लगे। आप गुस्सा मत करना, वैसे गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं है, अगर फिर भी आपको गुस्सा आए तो फिर। वीर उसकी बात काटते हुए उसकी तरफ पलटकर कहता है, गाजर। अनन्या ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा, फिर वो खुश होकर कहती है, अरे वाह, आप तो समझ गए, गुड, आई एम इम्प्रेस। वीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए सभी के पास आ गया और अनन्या से कहता है, आप हर बात को इतना लाइटली क्यों लेती हैं? अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, ये छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो जितनी भी जिंदगी है उसे खुलकर जी लेना चाहिए। क्या पता जिंदगी है और क्या पता कल ना हो। थोड़ी देर तक सभी बातें करते हुए वहीं घूमने लगे। वीर की नज़रें बार बार ही अनन्या की तरफ जा रही थी और विक्की की मिताली पर। वहीं राहुल भी बार बार अनन्या के पास ही चल रहा था। चलते चलते रीमा अनन्या से कहती है, यार अनन्या, एक बात बता, तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में मैंने तुम्हें कभी सूट या स्कर्ट पहने नहीं देखा। मतलब हमेशा ही जीन्स और टॉप में ही देखा है, या फिर शर्ट। और आज इतना अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? I mean, अलग ही अवतार में हो। उसके बात सुनकर अनन्या हंस दी। रीमा की बात सुनकर मिताली कहती है, ये सूट पहनेगी तो तब ना जब इसके पास होगा। ये हमेशा से ही ऐसे ही पहनती है। इसने आज तक ना तो कभी सूट पहना है और ना ही स्कर्ट टॉप, और साड़ी तो दूर की बात है। पता है आंटी कितनी बार इससे कह चुकी है, पर ये मानती ही नहीं। जब भी ये शॉपिंग पर जाती है तो ऐसे ही कपड़े खरीदती है और आंटी इसको गुस्सा करती है। वो तो भाई हैं जो आंटी को शांत करते हैं। नेहा एकदम से कहती है, व्हाट? पर क्यों अनन्या? I mean, तुम्हारे पास सूट ही नहीं है? अनन्या मुस्कुरा दी और कहती है, मुझे पसंद नहीं है ये सब, मैं तो सिर्फ इसमें ही कंफर्ट रहती हूँ। ऑफिस में मजबूरी है मेरी, वरना मेरा बस चले तो वहाँ भी ऐसे ही पहन कर आ जाऊँ। ऐसे ही बातें करते हुए सभी गाड़ियों के पास आ गए। अनन्या की नज़र उस लड़के की गाड़ी पर पड़ी, तभी वो लड़का भी अपने दोस्तों के साथ आया और गाड़ी में बैठने लगा। अचानक से उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी। उसने उसे देखा और एक स्माइल दी। अनन्या ने उसे एक नज़र घूरा, फिर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसके इस हरकत से वो लड़का हंस दिया और मन में कहता है, हाँ, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कब तक ऐसे मुंह फेरोगी। एक ना एक दिन तो मेरे पास ही आओगी, और अगर तुम नहीं आई तो मैं हूँ ना, मैं खुद ही आ जाऊँगा तुम्हारे पास। वहीं अनन्या अपने मन में कहती है, बेटा एक बार अपनी गाड़ी आगे तो बढ़ा, तेरी सारी मुस्कुराहट धरी की धरी ना रह गई तो मेरा नाम भी अनन्या नहीं। मुझे देखकर स्माइल दे रहा है, इडियट। हाँ, वह लड़का मुस्कुराता हुआ अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। अभी वो थोड़ा आगे ही गया था कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई और वो साइड में रुक गया। उसके दोस्त उससे कहते हैं, क्या हुआ यार? वो लड़का उतरते हुए कहता है, शायद पंचर हो गया है। उसकी गाड़ी रुकते देख अनन्या खुश होकर उछलने लगी। वीर की नज़र जब ऐसे उछलती अनन्या पर पड़ी तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। वीर फिर अपने मन में कहता है, अजीब लड़की है ये, एकदम पागल। सभी गाड़ी में बैठे वापस घर के लिए चल पड़े। वहीं उस लड़के ने अपने दोस्तों की मदद से अपनी गाड़ी को धक्का लगाकर एक तरफ खड़ी कर दी और हेल्प के लिए इधर उधर देखने लगे। वीर की गाड़ी देखकर उस लड़के ने हाथ दिखाकर उसकी गाड़ी रोकी। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। गाड़ी वीर ड्राइव कर रहा था। उसने गाड़ी रोकी। वो लड़का उसके पास आया और कहता है, हाय, एक्चुअली मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आगे रिपेयरिंग की दुकान है, प्लीज़ वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिए। उसकी आवाज़ सुनकर अनन्या ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे देखकर उसने मुंह बना लिया और मन में कहती है, इस चपड़गंजू को भी यही गाड़ी मिली थी हेल्प मांगने के लिए। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, या श्योर, आ जाइए। अनन्या वीर की तरफ देखकर मन में कहती है, अरे किन्हें देखो, बड़े दयावान बन रहे हैं, उस गधे की हेल्प कर रहे हैं। उस लड़के ने अपने दोस्तों को चाबी दी और खुद गाड़ी में आकर बैठ गया और वीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनन्या कभी वीर को घूरकर देखती तो कभी उस लड़के को। उस लड़के की नज़रें
जब सामने मिरर पर खुद को घूरती अनन्या पे पड़ी तो उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे आप इस गाड़ी में? वैसे मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी दोबारा मुलाकात होगी। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो गए, तो वहीं अनन्या चिढ़ गई। उसकी बात सुनकर विक्की ने उससे पूछा, आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भी और नहीं भी। सभी एक साथ कहते हैं, मतलब? तो वो लड़का हंस दिया और थोड़ी देर पहले जैसे अनन्या के साथ मुलाकात हुई वो उसने सबको बता दिया। वीर ने मिरर में देखा तो अनन्या से ही घूर रही थी। उसने मन में सोचा, ओह तो ये है वो बकरा जो इस तूफान के हत्थे चढ़ा था, पर ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? अब इसे क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो खुशी से उछल रही थी, अब अचानक से ये एंग्री बर्ड क्यों बन गई? इसका भी पता नहीं चलता। वो लड़का अचानक से कहता है, थैंक यू यार, पता नहीं जब मैंने गाड़ी पार्क की थी तो सही सलामत थी, फिर अचानक से पता नहीं कैसे पंचर हो गई। रास्ता भी एकदम साफ था, कहीं भी ऐसा कुछ लगा नहीं था कि पंचर हो जाए। विक्की मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। उसकी बात सुनकर मिताली ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखा जो उन दोनों को घूर रही थी। मिताली ने उसे कोहनी मारी तो उसने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। मिताली ने उससे धीरे से पूछा, क्या तूने? अनन्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, हाँ, मुझे झूठा बदनाम किया था इसने कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, तो ले लिया बदला मैंने। मिताली ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मिताली उसे कहती है, तू नहीं सुधरेगी ना? अनन्या ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। मैं बिगड़ी ही कब थी जो सुधरूंगी? आगे जाकर वीर ने गाड़ी रोकी और वो लड़का उतर गया। उसने वीर को थैंक्स बोला और अनन्या की तरफ देखकर एक स्माइल पास कर दी। उसकी स्माइल से अनन्या चिढ़ गई, तो वहीं वीर को उस लड़के का अनन्या को देखकर स्माइल पास करना अच्छा नहीं लगा। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर एक होटल के पास गाड़ी रुकी और सभी डिनर के लिए उतर गए। डिनर करके वीर और विक्की ने सभी को घर छोड़ा और खुद अपने घर चला गया। वीर अपने रूम में लेटा था। उसने आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने अनन्या का हंसता हुआ चेहरा घूमने लगा। वो हड़बड़ा कर उठ गया, फिर अपने आप से कहता है, ये इसका चेहरा क्यों नजर आ रहा है? हो क्या रहा है ये? फिर थोड़ा रुककर हल्की स्माइल के साथ कहता है, कुछ भी कहो, शी इज डिफरेंट। कितने रूप हैं इसके, एक पल को तो कुछ तो दूसरे पल कुछ और, बट शी इज क्यूट। फिर अचानक से उसे उस लड़के का अनन्या को स्माइल करना याद आ गया। वो लड़का उसे देखकर स्माइल क्यों कर रहा था, ये बात सोच सोच कर वीर को गुस्सा आ रहा था। फिर उसने अपने मन को झटका और अपने मन से कहता है, खैर छोड़ वीर, तुझे क्या करना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। उफ, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। उसने अपना सिर फिर से झटका और सो गया। वहीं विक्की के सामने भी मिताली का ही चेहरा घूम रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और आज जो उसने फ़ोटोज़ खींची थी सभी की, उसे निकाल कर देखने लगा। उसने मिताली की पिक जूम की और उसे बड़े ही प्यार से देखने लगा और खुद से ही कहता है, कुछ तो अलग है तुम में कि तुमसे नज़र ही नहीं हटती। थोड़ी ही देर बाद वो सो गया। अगले दिन सभी टाइमली ऑफिस पहुंच गए। अनन्या और मिताली ऑफिस में पहुंची और अपने अपने कैबिन में चली गई। नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका था, इसलिए सभी अब बिजी हो गए थे। विक्की जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था उसी से जुड़ी उसे एक मीटिंग में जाना था, इसलिए उसने अपने साथ मिताली को भी ले लिया। वह मिताली के साथ टाइम बिताना चाहता था और मीटिंग में जाने से अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलने वाला था। जहां मीटिंग होनी थी वहां पहुंचने में 2 घंटे लग जाने थे और मीटिंग 6 बजे होनी थी, इसलिए उन दोनों को लौटने में लेट हो जाना था। मिताली ने अनन्या को बाइक की चाबी दी और वो विक्की के साथ लंच के बाद चली गई। मिताली विक्की के साथ नीचे आई। विक्की ने मिताली से कहा, हाय मित, तुम यहाँ रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, ओके। विक्की वहाँ से गाड़ी लाने चला गया। 5 मिनट बाद वो गाड़ी लेकर आया और उसने उतरकर गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन कर दिया और मुस्कुराते हुए कहता है, बैठो। मिताली मुस्कुराते हुए बैठ गई। विक्की ने डोर बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने सीट बेल्ट बांधी और मिताली को भी बांधने को बोला। मिताली सीट बेल्ट निकालने लगी पर उसका हुक सीट में फंस गया
और वो निकल ही नहीं रहा था। उसने काफ़ी कोशिश की पर नहीं निकला। विक्की ने देखा तो उसने मिताली से कहा, वेट, शायद अटक गया है, मैं देखता हूँ। उसने अपनी बेल्ट खोली और मिताली की तरफ को झुककर उसकी सीट बेल्ट खोलने लगा। इस समय वो मिताली के एकदम करीब था। मिताली की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। वो सीट के पीछे सट गई। विक्की ने झटके से बेल्ट का हुक निकाला और कहा, लो निकल। ऐसे बोलते हुए उसने एकदम से मिताली की तरफ को देखा। उसे इतने पास देखकर विक्की की भी धड़कनें तेजी से बढ़ गई और उसके आगे के शब्द ऐसे ही गले में अटक गए। दोनों ही एकटक एक दूसरे को देखने लगे। अचानक ही गाड़ी के हॉर्न से उनका ध्यान टूटा और वो सीधे होते हुए कहते हैं, वो सॉरी। मिताली अपने धड़कनों को शांत करते हुए धीरे से कहती है, इट्स ओके। विक्की ने एक स्माइल दी और वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहीं ऑफिस में अनन्या अपना काम कर रही थी। आज वीर बिजी था। अनन्या एक फाइल ढूंढ रही थी पर वो उसे कहीं मिल नहीं रही थी। उसने वहाँ काम करने वाले काका को बुलाया और उनसे पूछा, काका जी, आपने यहाँ से कोई फाइल उठाई है क्या? काका दिमाग पर जोर डालते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, शुक्रवार को कुछ फाइलें उठाकर स्टोर रूम में रखी थी, वीर बेटे ने रखने को कहा था। अनन्या कहती है, ओ अच्छा, कोई बात नहीं, आप मुझे स्टोर रूम का बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। अनन्या ने कहा तो काका ने उसे स्टोर रूम का बता दिया। ऑफिस ओवर होने लगा था इसलिए सभी घर जाने लगे। नेहा ने अनन्या से कहा तो अनन्या ने उसे जाने का बोल दिया और खुद स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे सभी जाने लगे। आज काका को भी जल्दी जाना था इसलिए वीर से पूछकर वो भी चले गए। स्टोर रूम ऊपर 8वीं मंजिल पर था। अनन्या वहां गई और स्टोर रूम खोलकर अंदर चली गई। वहीं वीर भी अपनी एक फाइल ढूंढ रहा था पर उसे भी मिल नहीं रही थी। अचानक से उसे याद आया कि कुछ फाइल्स उसने स्टोर रूम में रखवा दी थी, शायद वहीं रखी होगी। फाइल जरूरी थी इसलिए वीर भी अपनी फाइल लेने ऊपर 8वीं मंजिल पर बने स्टोर रूम के पास पहुंचा। उसने स्टोर रूम का दरवाजा खुला देखा तो अपने आप में ही बड़बड़ाया, ये काका भी ना आज स्टोर रूम का दरवाजा खुला ही छोड़ गए, कमाल करते हैं ये भी। उसने स्टोर रूम के दरवाजे को एक नज़र घूरा, फिर वो अंदर चला गया। स्टोर रूम थोड़ा बड़ा था। वो वहाँ अपनी फाइल ढूंढने लगा। वहीं अनन्या दूसरे कॉर्नर पर बड़बड़ाते हुए फाइल ढूंढ रही थी। दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि उनके अलावा कोई और भी अंदर है। वहीं अनन्या धीरे धीरे से बड़बड़ा रही थी, अरे यार खन्ना, फाइल कहाँ छुपी है तू? कितनी देर से तुझे ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। सारी जगह तो ढूंढ ली पर एक तू है जो पता नहीं आखिर कौन से कोने में छिपी बैठी है। आज मिताली भी यहाँ नहीं है, मुझे जाना भी है अकेले, तो तंग मत कर यार, मिल जाना। और तुझे पता भी है कि कितनी भूख लग रही है मुझे, मिल जाना प्लीज़। वहीं वीर को भी फाइल नहीं मिल रही थी। उसने नीचे तो देख ली थी, अब वो ऊपर देख रहा था पर वहाँ भी फाइल नहीं मिली। अब उसने दूसरे साइड जाने का सोचा और वो दूसरी तरफ को चल पड़ा। वहीं अनन्या ऊपर रैंक से फाइल निकाल रही थी पर वो उस तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। अब वो आगे की तरफ को स्टूल ढूंढती हुई आ गई। अब जहाँ पहले अनन्या थी वहाँ वीर था और जहाँ पहले वीर था वहाँ अनन्या थी। दरवाजे के पास अनन्या को स्टूल दिख गया था। उसने स्टूल उठाया और लेकर जाने लगी। स्टूल उठाते समय दरवाजे से टकरा गई जिससे स्टोर का दरवाज़ा जोर की आवाज़ से बंद हो गया। आवाज़ सुनकर वीर उस तरफ आया तो स्टूल उठाए अनन्या को देखकर हैरान हो गया, तो वहीं अनन्या भी उसे देखकर हैरान रह गई। वहीं दूसरी तरफ विक्की और मिताली मीटिंग के लिए होटल पहुंचे। दोनों ही होटल के अंदर आए। वहाँ एक लड़की ने उन दोनों से हाथ मिलाया और उन्हें अपने साथ अंदर ले गई। उन्हें वहाँ एक बड़ी सी टेबल के पास बैठा दिया। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर विक्की की ही उम्र के 2 लड़के आए और अपना अपना इंट्रो देने के बाद मीटिंग करने लगे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में वीर और अनन्या दोनों की ही नज़र एक दूसरे पर पड़ी तो दोनों ही चौंक गए और एक साथ बोले, आप यहाँ? फिर वीर ने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर पूरे स्टोर रूम को देखकर कहती है, घूमने आई हूँ। वो क्या है ना, अपने कैबिन में बैठे बैठे बोर हो गई थी इसलिए यहाँ चली आई। वीर चिढ़ते हुए कहता है, सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती आप, ऐसे टेढ़े मेढ़े जवाब क्यों दे रही हैं?
अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, अरे आप ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं, अब स्टोर रूम में हूँ तो जाहिर सी बात है तो फाइल ही ढूंढ रही होंगी ना। खैर छोड़िए मेरी बात में रखा भी क्या है, आप भी यहाँ फाइल ढूंढ रहे हैं। वीर ने धीरे से कहा, हाँ। फिर अपने काम में लग गया और मन में कहता है, सही कहा, खुद की बातों में रहता ही क्या है। अनन्या ने स्टूल उठाया और अपनी जगह पर आकर रख दिया। वीर ने उसे देखा और फाइल ढूंढने लगा। अनन्या ने उससे पूछा, आप कौन सी फाइल ढूंढ रहे हो? वीर ने एक नज़र उसे देखा, शर्मा फाइल है, फ्राइडे को कुछ फाइलें उठाकर रखवाई थी, उन्हीं में थी। अब पता नहीं कि कहाँ रखी है। काका को भी आज जल्दी जाना था इसलिए वो भी चले गए। मुझे उनसे पूछने का याद भी नहीं रहा कि कहाँ रखी है। वहाँ सारी जगह तो देख ली पर मिली ही नहीं। वहाँ पर भी शायद यहाँ हो। अनन्या कहती है, ओह अच्छा। और अनन्या ये कहकर स्टूल पर चढ़ गई। फिर एक एक करके फाइल ढूंढने लगी और फिर बड़बड़ाने लगी, अब बताओ, अभी तक खन्ना फाइल गायब थी और अब ये शर्मा फाइल भी गायब हो गई। कहाँ छिपी बैठी हो तुम दोनों? अरे ऐसी भी क्या नाराज़गी जो तुम दोनों छिपकर बैठ गई हो? अब ये तो गलत बात है यार। मुझे तो ऐसे लग रहा है तुम दोनों की ही चाल है, तभी मिल नहीं रही हो तुम दोनों, है ना? अनन्या बड़बड़ाई जा रही थी और वीर उसे देखकर सोचे जा रहा था, क्या लड़की है ये, इसे कोई फर्क ही नहीं है कि इसके अलावा भी कोई और है यहाँ। अकेले बड़बड़ा रही है और वो भी फाइलों से। ऐसे फाइलों से कौन बात करता है यार। तभी अचानक से उसके हाथ में शर्मा फाइल आ गई थी। उसने नाम पढ़ा और वो खुशी से उछल गई। वो ये भी भूल गई कि वो स्टूल पर चढ़ी है। वो जैसे ही उछली उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरने लगी। पर इससे पहले कि वो गिरती, वीर ने उसे पकड़ लिया, पर वो भी संभल नहीं पाया और वो उसे लेकर नीचे गिर गया। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या वीर और अनन्या एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।